आज हम लोग पहली बार साथ मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम से भूतकृत के एपिसोड्स का सृजन हो रहा था। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से अलग अलग कहानियों को हम लेके आ रहे थे। काफ़ी समय तक इन सब कहानियों को हम बटोरते रहे, पर अब हमको लगता है कि वो सही समय आ गया है कि हम ये कहानियाँ आपके साथ शेयर करें। तो आज इसी प्रोसेस में मैं आपको हमारी पहली कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। कहानी सुनने में अच्छा लगता है, पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्चाइयाँ हैं लोगों की। ये वो सच्चाइयाँ हैं जो आधी से ज़्यादा बार लोग बोलने से घबराते हैं, कहने से घबराते हैं। उनकी सच्चाई है, आपकी कहानी है। ये बहुत पुरानी बात है। उतनी पुरानी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। पुरानी आज के ज़माने के लिए है, जब एक बैक एंड कॉल पे एक फ़ोन अवेलेबल नहीं होता था, एक दोस्त के साथ एक मोबाइल नहीं होता था। ये कहानी मेरे एक दोस्त अमित, चुलबुला, मज़ेदार, तेज़, होशियार, ऑल ऑफ देम कंबाइंड टुगेदर, हॉस्टल में रहता था। माउंट आबू से 4 किलोमीटर दूर इसका हॉस्टल। एंड आप जानते ही होंगे, बोर्डिंग स्कूल्स, हॉस्टल्स, मोस्ट ऑफ देम दे आर प्रेटी स्लाइटली आउटसाइड द सिटी। इनका भी कुछ ऐसा ही था। काफ़ी बच्चे थे, खूब चहलकदमी, खूब उछल कूद, सुबह की चाय से लेके रात के सोने तक दे आर ऑलवेज बिजी एंड ऑलवेज बिजी एंड ऑलवेज बिजी। साल भर ऐसा ही निकटता रहता है। और फिर समय आता है जो आज हम जहाँ पर बैठे हैं, दिवाली के आसपास। ये ऐसा टाइम होता है जब पूरा का पूरा हॉस्टल खाली हो जाता है। सारे बच्चे अपने घर जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को 1 साल के बाद बच्चों के साथ दिवाली बनानी होती है। समहाउ इस बार द पेरेंट्स हैड अदर प्लान्स। ड्यू टू सम अनफोर्सीन इमरजेंसी उनको अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ा। एंड फॉर्चुनेटली फॉर हिम, उसका एक और दोस्त राहुल भी हॉस्टल में रुका था। अब दिन भर इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद उनको ऐसा लगा कि मानो पूरी की पूरी कायनात हमें मिल गई है, पूरी दुनिया सिर्फ हमारे लिए बनी हुई है। राजाओं की तरह उठते, कोई पूछता नहीं, कोई टोकता नहीं, आराम से पूरा का पूरा कैफेटेरिया उनके लिए होता, पूरा टीवी रूम उनके लिए होता, इतना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड, कुछ करो ना करो, चक्कर काटो, खेलो कूदो। उनको तो लगा मान लो कि जैसे कि वसीयतनामा लिख दिया हो किसी ने। धीरे धीरे धीरे, बट यू नो, एबंडेंस इज पॉइजन, राइट? आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू थिंक कि यार अब करने को है क्या। तो उनको लगा यार बहुत हो गया, अंदर का तो हमने सब एक्सप्लोर कर लिया और ये तो चलता ही रहेगा, लेट्स जस्ट रोम अराउंड। तो किसी ने उनको कहा था कि यहाँ से थोड़ी सी दूर में एक मंदिर है। मंदिर अच्छा था क्योंकि वो लोग पहले भी काफ़ी बार गए हुए विद फ्रेंड्स, दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम आउट देयर। इट्स लाइक हर कॉलेज स्कूल के पास ना एक खुफिया से एक पिकनिक स्पॉट होता है। द ब्यूटी ऑफ दैट स्पॉट इज इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम वेयर यू आर। और यहाँ का भी ऐसा ही एक गेम था। थोड़ी सी दूर पे जाके ये जगह थी। सो इट वॉज नॉट इन द सिटी एनीवेज, एज आई सेड, द हॉस्टल एंड द कॉलेज आर ऑल्सो नॉट इन द सिटी, बट दिस वॉज इवन अ बिट ऑफ। मतलब यू वुड नॉट सी एनी लोकल पब्लिक, एनी पीपल। सो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि अगर आपको दूर दूर तक कोई कुत्ता भी दिख जाए, एंड दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ इट। तो ऑन सैटरडे, ऑल्दो इट डिडंट मैटर क्योंकि ऑल द डेज वाज सेम फॉर देम, एंड देर से उठे, अच्छा सा नाश्ता बना था, पूड़ी और आलू की सब्जी, लेज्ड अराउंड, सोचते सोचते सोचते, इट वॉज ओनली टिल आफ्टरनून दे बोथ वेंट। दिस इज द एज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल, राइट? You have girlfriends, you have crushes, you have friends, you have friends' friends, you have their stories. They didn't even realize कि कब उनका इतना लंबा सफ़र कट गया. And they kept on talking and talking. They reached the temple. It was such a beautiful view. Just think of it. आपको दूर पहाड़ दिख रहे हैं. You're still not in the valley as such. This is like wide barren land, and at the end of it there's a temple. वहाँ पे बैठे सनसेट का इन्होंने पूरा आनंद लिया. माउंट आबू, if you have ever been, you would know that it is famous for its sunsets. There's a beautiful point called a sunset point, and yeah, there's another one which is called a suicide point, but more on that later. In fact, it was so beautiful that both of them just got mesmerized and just kept on looking at the sun which was going down. Well, I don't think इससे ज़्यादा tranquil और इससे ज़्यादा comforting, soothing कोई और experience होता है. And they were just lost in it. After a point, they realized कि time is running out and it is high time. नहीं तो dinner कौन देगा?
यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं होता ना, आज के ज़माने में हम जोमेटो स्विगी कर लेते हैं. So they had to rush back and they started the walk back. It was a simple walk. जैसे आए थे उनको वैसे ही जाना था. And they both were going. And they both were hurrying because it was a moonlit night. It was beautiful, but night is night, right? When you are in a place, you're always on the lookout. And एक पतली सी पगडंडी थी. And just think of this. This is like a huge barren piece of land. Think of it as an average football ground, wide football ground. And ये लोग इसमें चल रहे हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है दोनों साइड में. और उसकी जो पगडंडी है, मतलब अगर आपको आपका राइट या आपका लेफ्ट, आपको कहीं पर भी जाना है तो यू हैव टू लाइक लिटरली रन फॉर say 5 or 10 minutes before you reach the end of it. इतना barren था ये. And Pramit was telling something to Rahul and suddenly he saw कि राहुल चुप हो गया उनसे. And then Rahul started staring in the front. प्रमित ने उसकी शक्ल देखी, उसको समझ में नहीं आया why has he suddenly gone off. फिर प्रमित ने भी सामने देखा और वो सामने देखता है कि पगडंडी के बीचों बीच एक औरत बैठी है. उस औरत ने टिपिकल घाघरा चोली जो these parts of Rajasthan people wear. And they cannot see her face. You could just see her mouth, but nothing else. But the way she was sitting, it was very strange क्योंकि वो साइड में, लेफ्ट में, राइट में, कोने में कहीं नहीं बैठी थी. वो एकदम बीचों बीच पगडंडी के बैठी थी. पगडंडी बहुत वाइड नहीं थी. It is like 2 people can walk side by side. But it was very strange कि इतनी दूर गांव से, सिटी से हटके, जहाँ पर कोई नहीं आता है, वहाँ पे शाम के 8-9 बजे एक औरत वहाँ बैठ के 2 लोगों को देख रही है और वो कुछ नहीं बोल रही है. वो सिर्फ और सिर्फ सामने देख रही है और ये चलते जा रहे हैं. एंड देयर इज नो हेड मूवमेंट, देयर इज नो नेक मूवमेंट. और उस घूंघट के अंदर से प्रमित को ऐसा लग रहा था कि मानो 2 आंखें उस पे गड़ रही हैं. देयर आर दीज 2 सेट ऑफ आईज विच आर जस्ट लुकिंग एट हिम. He could not utter a single word. He wanted to tell Rahul कि यार राहुल ये कौन है, ये यहाँ पे कहाँ से आई है, ये आधी रात को आबादी से दूर क्यों बैठी है. They didn't have a choice. वो पीछे तो जा नहीं सकते थे. They had to go to hostel. Till a point came when they were very close to her. But it was a more difficult decision for Pramit, because Pramit had heard things जो शायद राहुल ने नहीं सुनी थी. माउंट आबू के इन सुसाइड पॉइंट्स पे अक्सर वो लोग जाते हैं जिनको ज़िंदगी से डर लगता है और जिनको मौत से और ज़्यादा डर लगता है. बस वो एक झटके में अपनी जान देना और ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं. लेकिन यहाँ के गाँव में आज भी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने बचपन से सिर्फ दर्द देखा है, और जब वो दर्द उनकी सहन शक्ति के बियॉन्ड चले जाता है तब वो एक डिसीजन लेती हैं. एक ऐसा डिसीजन जिसमें उनके सालों का गुस्सा भरा हुआ होता है. वो डिसीजन इतना मुश्किल होता है कि जिसको एक आम आदमी सोचे भी तो सिहर जाए. ये औरतें जब अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाती हैं और जब भी उनके गुस्से का कोई अंत नहीं हो पाता है तो वो चल पड़ती हैं और वो जाके बैठ जाती हैं किसी ब्लाइंड स्पॉट पे, सड़क के बीचों बीच इंतज़ार में. वो इंतज़ार करती हैं कि कब कोई ट्रक या कोई बस आए और उनको कुचल के निकल जाए. वो डरती नहीं है. उनके ज़िंदगी भर का डर अब ख़त्म हो जाता है. अब उनमें सिर्फ आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ होता है. और जब ट्रक का वो बड़ा पहिया उनको रौंदने के लिए उनके चेहरे के सामने आता है तो उनके माथे के ऊपर एक शिकन तक नहीं आती है. वो घूरती रहती हैं उस ट्रक को, बिना हिले, बिना डरे, मौत को घूरती रहती हैं. ऐसी ही कुछ मौतों के किस्से प्रमित ने भी सुने थे, लेकिन वो सिर्फ किस्से और कहानियां लगते थे. ये औरतें मरने के बाद भी इंतज़ार में बैठी रहती हैं. इंतज़ार में एक ऐसे कॉन्ड्यूइट की, एक ऐसे सोर्स की, एक ऐसे रास्ते की जो जाके उनका वो काम कर सके जो वो जीते जी नहीं कर पाई, और वो अपने उस विक्टिम की, उस शिकार की, बिना हिले, बिना डुले, न दिन न रात,
बस बैठ के इंतज़ार में रहती हैं जब तक कि उनको सही इंसान नहीं दिखता और उस दिन वो उसके सामने आती हैं। प्रमित को पता था कि ये शायद वैसी ही कोई औरत है और उसको ये भी पता था कि अब पीछे जाने का भी कोई जरिया नहीं है। अब तो सिर्फ इस चीज को फेस करना है। सांस रोक के फुल स्पीड में गए एंड देन दे जस्ट क्रॉस्ड एंड द मोमेंट दे क्रॉस्ड Pramit should not and exactly उसी से प्रमित और राहुल दोनों ने एक साथ पीछे पलट के देखा जो उनको नहीं देखना चाहिए और जैसे ही उन्होंने पीछे पलट कर देखा वो औरत वहां नहीं थी। There was no scope, there was no chance, possibility ही नहीं थी कि वो औरत वहां से कहीं पर भी जा। को दिख जाता, कोई उठता, कोई चलता, आवाज होती, कोई दौड़ता, आवाज होती, नहीं वहां कोई नहीं था। And they just couldn't believe their eyes. शायद अगर प्रमित अकेला होता, राहुल अगर अकेला होता, राहुल लगता कि शायद ये मेरा भ्रम है, मेरा वहम है, पर वो अकेले नहीं थे और दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक साथ एक ही चीज महसूस कैसे करी? There was just nobody. जितनी उनमें ताकत थी पूरी ताकत लगा के वो लोग सिर्फ बेहताशा दौड़ते रहे till they reached their hostel gate. They didn't utter a single word. उनको आज तक समझ में नहीं आया कि वहां पे क्या था। उस जगह को लेके कोई कहानी नहीं है, कोई बूढ़ा पुलिसमैन या वॉचमैन हैज नेवर कम टू देम एंड टोल्ड दैट ओ यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था, बट व्हाट हैपेंड विद देम। और जैसा मैंने कहा था, ये हमारे लिए कहानी है पर उनके लिए ये सच है। ये ऐसा सच है जो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा और जिंदगी भर जिस बात का उनको कोई जवाब नहीं मिलेगा। बस कह रही, मेरा तो दिल ही बैठ गया। तो तेरे दोस्त ने खुद तुझे कहानी सुनाई थी? हाँ, जिसके साथ ये हुआ था? हाँ। मतलब कब? कौन सा दोस्त है तेरा ये? नहीं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। हम लोग इंजीनियरिंग में साथ में थे। तो वन ऑफ दोज इवनिंग्स जब आप बैठे रहते हो रूम में अकेले, तो हम लोग वैसे ही दुनिया भर की बगर करते हैं। तो ही स्टार्टेड नरेटिंग एंड ही टोल्ड मी द स्टोरी हिमसेल्फ। बट तुम लोगों का क्या रिएक्शन था? तेरा क्या रिएक्शन था? मेरा मैं हंसा, खूब हंसा। गॉड अर्चा यार, वो बेचारा अपना पूरा ऐसे सुना तो हंस रहा था। फिर उसका क्या रिएक्शन था? वो नहीं हंसा। उसके बाद कभी बात हुई तेरी उससे? बात तो होती रहती है। कभी जिक्र किया उसने? आई थिंक फेंटली, बिकॉज ही ऑल्सो doesn't like talking about this and I also don't bring this up much. हाँ, लेकिन मुझको ये ज़रूर पता है कि आज भी वो जब ऑफिस से घर आता होगा या किसी लेट नाइट पार्टी से वापस आ रहा होगा या फैमिली के साथ कहीं जा रहा होगा, और जब भी उसको कोई अंधेरा कोना दिखता है तो उसके जहन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि वो कौन थी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं ऋचा और मैं हर्षा। लाते रहेंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियाँ भूतकृत में।